हिमाचल प्रदेश मौजूदा समय में एक गंभीर आपदा का सामना कर रहा है। फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में अब तक 22 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा राज्य सरकार को इन सभी घटनाओं के कारण बुनियादी ढांचे के मसले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि फ्लैश फ्लड होता क्या है, इसको एक तरह से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और साथ ही फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण क्या होते हैं, उनके कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट को फ्लैश फ्लड की घटनाओं के लिए सबसे प्रमुख कारण के तौर पर पेश किया जाता है, तो उस पर भी बात करेंगे। क्लाउड बर्स्ट को किस तरह से परिभाषित किया जाता है उसको भी समझेंगे। साथ ही भारत में फ्लैश फ्लड की घटनाएं का क्या परिदृश्य है, क्या स्थिति है, उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस संबंध में पूर्वानुमान की चुनौती कितनी बड़ी है, पर इसको पूरी क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं होती हैं, फ्लैश फ्लड की जो घटना है उसके प्रेडिक्शन को लेकर क्या चुनौतियां मौजूद हैं, उस पर भी बात करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भूगोल, जल संसाधन और महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाओं जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स एंड व्हाई दे में इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी फ्लैश फ्लड की घटनाएं क्या होती हैं और आगे आने वाले वर्षों में इन घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को क्यों मिल सकती है। इसी पूरे विषय को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। फ्लैश फ्लड क्या होता है उसे समझने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भारत में इस तरह की घटनाओं का क्या परिदृश्य है उस पर बात की गई है। साथ ही उसके कारणों पर भी, फ्लैश फ्लड की घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं उसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फ्लैश फ्लड को परिभाषित कर लेते हैं। फ्लैश फ्लड आखिर होता क्या है इस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक वर्षा होती है तो उस क्षेत्र में पानी एकत्र होने और बाढ़ आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यदि बारिश के आने और बाढ़ आने की संभावना के बीच, बाढ़ आने की घटना के बीच समय काफी कम हो जाए, ये दोनों स्थितियां काफी कम समय में हो, तो इस पूरी स्थिति को फ्लैश फ्लड कहा जाता है। यानी बारिश आने और बाढ़ आने के बीच जो समय है, यदि वो समय काफी कम हो जाए तो इस पूरी स्थिति को फ्लैश फ्लड कहा जाता है। अमेरिका के मौसम विभाग यानी नेशनल वेदर सर्विस ने इस संबंध में फ्लैश फ्लड को परिभाषित करते हुए कहा है, यदि तीव्र बारिश के मात्र 6 घंटे के भीतर ही किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, किसी क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाता है, तो इस पूरी स्थिति को फ्लैश फ्लड कहेंगे। यानी किसी क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हुई और तेज बारिश के मात्र 6 घंटे के भीतर यदि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो स्थिति को फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ऐसा अमेरिका के मौसम विभाग द्वारा परिभाषित किया गया है। अब ये जो बारिश होती है फ्लैश फ्लड के दौरान, इस दौरान जो बारिश होती है उसकी वजह से क्षेत्र का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में इस पूरी घटना के दौरान आम लोगों को अपने आप को सुरक्षित करने का अवसर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। यानी ये घटना जो होती है मुख्य तौर पर आम लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि एक तो इसका पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल है और दूसरी वजह ये भी है कि लोगों को इससे बचने के लिए काफी ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा ये घटनाएं काफी स्थानीकृत होती हैं, काफी लोकलाइज्ड होती हैं, बहुत विशिष्ट स्थानों पर देखने को मिलती हैं, किसी एक विशेष स्थान पर, किसी एक स्पेशल जगह पर ही देखने को मिलती हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अत्यधिक तीव्रता के कारण इसका प्रभाव भी काफी व्यापक रहता है। यानी क्योंकि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रहती है, काफी इंटेंसिटी से बारिश होती है, काफी इंटेंसिटी से बाढ़ आती है, तो इसकी वजह से इस तरह की घटनाओं का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव भी काफी व्यापक होता है। और व्यापक प्रभावों के कारण इस पूरी घटना की वजह से सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है फ्लैश फ्लड की घटनाओं का। इसके अलावा उस क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो अस्पताल होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन पर फ्लैश फ्लड की घटनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, दूसरा ये भी प्रभाव होता है कि अस्पताल पर दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की कि फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण आम लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे हालिया घटना में भी देखने को मिला। हाल ही में हमने पहले ही देखा कि हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इसकी वजह से अब तक 22 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये तो बात हुई कि फ्लैश फ्लड की घटनाएं क्या होती हैं, उनका प्रभाव क्या हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं आखिर होती क्यों हैं, उसके कारणों को समझ लेते हैं।
तो इस संबंध में सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है तीव्र वर्षा। यानी जब किसी क्षेत्र में बहुत तेज बारिश होती है तो उस क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की घटनाओं की संभावना भी काफ़ी प्रबल हो जाती है। फ्लैश फ्लड की घटनाओं की आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि बारिश तो बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है, बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो आखिर फ्लैश फ्लड की घटनाएं कुछ स्पेशल जगहों पर, कुछ लोकलाइज जगहों पर ही देखने को क्यों मिलती है? तो इस संबंध में कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इन अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं वहाँ फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये जो शहर होते हैं, हमारे जो अर्बन एरियाज होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा सुभेद्य होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, वो काफ़ी सख्त होता है। शहरी क्षेत्रों में जो सरफेस होता है वो मुख्य तौर पर सीमेंट और कंक्रीट से बना होता है और इतनी सख्ती के कारण, जो इतना कठोर सतह बनी होती है शहरी क्षेत्रों में, इसकी वजह से बारिश से जो पानी ज़मीन पर गिरता है वो पानी ज़मीन की ज़्यादा अंदर नहीं पहुंच पाता है, ग्राउंड लेवल पर तक नहीं पहुंच पाता है और पानी ज़मीन पर ही एकत्रित होने लगता है। और जब ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आगे चलकर फ्लड का रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इस संबंध में विकासात्मक गतिविधियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नदियों का संकीर्ण होना, नैरो होना भी संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड सबसे अधिक देखने को मिलता है वहाँ ये भी देखने को मिलता है कि उन क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती हैं उनका जो प्रवाह है वो काफ़ी नैरो होता है। यहाँ नदियाँ काफ़ी तेज़ी से प्रवाहित होती हैं, उनका जो फ्लो होता है इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा तेज़ी से बारिश होती है तो नदियों का जो जल स्तर है वो जल स्तर तेज़ी से बढ़ जाता है और जल स्तर के बढ़ने की वजह से नदियों में ओवरफ्लो देखने को मिलता है, अति प्रवाह देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ भारत विशिष्ट कारण भी हैं, कुछ इंडिया स्पेसिफिक कारण भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया स्पेसिफिक सबसे पहला कारण है कि भारत में वर्षा का वितरण जो है वो काफ़ी असामान्य है, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी असामान्य है। भारत में जो कुल वर्षा होती है उस पूरी वर्षा का 75% हिस्सा केवल 4 महीनों में ही देखने को मिलता है। केवल जो 75% हिस्सा है वो हमें जून से सितंबर महीनों के दौरान देखने को मिलता है। यानी जून से सितंबर महीनों के दौरान, इन 4 महीनों के दौरान भारत में जो भी बारिश होती है वो भारत में होने वाली कुल बारिश का 75% हिस्सा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत में जो 25% बारिश होती है वो 8 महीनों के दौरान होती है। यानी भारत में जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है, काफ़ी असामान्य है। तो इसकी वजह से भारत में इन 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। जब इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इसकी वजह से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा एकत्र होने लगता है और इसी वजह से भारत में फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस संबंध में बीते दिनों राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है और इसमें से भी लगभग औसतन 18.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर लगभग हर साल बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से भारत बाढ़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सुभेद्य है, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। इसके अलावा भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है, इन हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर्स का पिघलना भी इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ग्लेशियर्स अन्य क्षेत्रों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा गति से पिघल रहे हैं। भारत में भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ये जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ये अपने पिघलने के साथ झीलों का निर्माण करते हैं। ये झीलें काफ़ी छोटी होती हैं, ये लेक्स काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन जब इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ गति से वर्षा होती है तो इन झीलों में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और झीलों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी अन्य क्षेत्रों में फैलने लगता है। तो इसकी वजह से भी हमें फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बारिश के लगभग 6 घंटे के भीतर ही किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, जिस पर हमने पहले ही बात की। इसके अलावा इस संबंध में वनाग्नि भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम जानते हैं कि देश में जो वनाग्नि की घटनाएं हैं, जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर जानकारों ने चिंता जाहिर की है कि इससे फ्लैश फ्लड की घटनाओं में भारत में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत में या दुनिया भर में जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, इन वनाग्नि की घटनाओं के कारण मिट्टी कम परागम में हो जाती है, यानी मिट्टी के अंदर पानी के पहुंचने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में मिट्टी का जो पानी होता है, वर्षा के कारण जो पानी ज़मीन पर गिरता है वो पानी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से पानी ज़मीन सतह पर ही एकत्र होने लगता है। ऐसे में इस पूरी वजह से हमें फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिलती हैं। पानी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है तो इसकी वजह से पानी एकत्र होने लगता है और फ्लैश फ्लड की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हुई कि क्या कारण होते हैं उसके।
इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लाउड बर्स्ट को परिभाषित करने की कोशिश करें तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी स्थिति है जहां एक छोटी अवधि में किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी एक स्पेशल जगह पर बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है। बहुत ही तेज गति से जब किसी एक क्षेत्र पर, किसी एक स्पेशल जगह पर बारिश होती है तो उस पूरी घटना को क्लाउड बर्स्ट की घटना के तौर पर देखा जाता है। इसको टेक्निकल परिभाषा की बात करें, इसको वैज्ञानिक तौर पर किस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो जब किसी क्षेत्र में, किसी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी जो क्षेत्र 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यदि ऐसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक वर्षा होती है तो इस पूरी घटना को क्लाउड बर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। तो इस लिहाज से इसकी एक टेक्निकल परिभाषा भी मौजूद है जो कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब भारत में जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह की घटनाएं मुख्य तौर पर तब देखने को मिलती हैं जब मानसूनी बादल मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए मुख्य तौर पर उत्तर की ओर चलते हैं और हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचते हैं। जब इस तरह की जो हवाएं हैं हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ये हवाएं पहले ही अपने साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बहुत ज़्यादा नमी लेकर चल रही हैं। जब ये हवाएं हिमालय के पास पहुंचती हैं तो ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि स्लोप के कारण ये हवाएं ऊपर जाती हैं और जब ये ऊपर जाती हैं तो वहाँ कंडेंसेशन होता है। अब कंडेंसेशन की वजह से वहाँ बादलों का निर्माण होता है और जब वो बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो अचानक से उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घटनाएं, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं ये मुख्य तौर पर हमें ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं जो कि समुद्र स्थल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं, जहाँ पहाड़ मौजूद होते हैं। उन्हीं क्षेत्रों में हमें क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हुई क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। अब भारत में फ्लैश फ्लड की घटनाओं का क्या परिदृश्य है, क्या स्थिति है, उस स्थिति की बात कर लेते हैं। तो बीते दिनों असम राज्य आपदा प्रबंधन ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश है। यानी भारत में बांग्लादेश के बाद भारत में बाढ़ की सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या का लगभग 5वां हिस्सा भारत में मौजूद है। यानी दुनिया भर में इस तरह की घटनाओं के कारण, बाढ़ की घटनाओं के कारण जितने भी लोगों की मौत होती है उसमें से 5वां हिस्सा तो अकेले भारत में मौजूद है। तो भारत के लिहाज से ये पूरी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। फ्लैश फ्लड की घटनाओं की बात करें तो भारत में इस तरह की घटनाएं मुख्य तौर पर चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं हमें हिमालयी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं, जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। अब दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ रहा है। अरब सागर में तापमान बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान बढ़ने की वजह से चक्रवात तूफान की इंटेंसिटीज भी बढ़ रही हैं। जो भी चक्रवात तूफान आते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है और इस इंटेंसिटी के कारण भी हमें जो भारत के कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर भारत बाढ़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है और पिछले कुछ समय में भारत में बाढ़ की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो बात हुई भारत में फ्लैश फ्लड की घटनाएं किस तरह से बढ़ रही हैं, उनका पूरा मौजूदा परिदृश्य क्या है। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि संबंध में पूर्वानुमान की चुनौती क्या है, प्रिडिक्शन की चुनौती क्या है। तो मौजूदा समय में मौसम विभाग के पास वर्षा के पूर्वानुमान की क्षमता मौजूद है। यानी मौसम विभाग मौजूदा समय में बारिश को लेकर अपना प्रिडिक्शन दे सकता है, बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होगी, इस संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हालांकि मौजूदा समय में वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी कितनी बारिश होगी इसका सटीक अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल माना जाता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा पूर्वानुमान मुख्य तौर पर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए लगाया जाता है, बहुत ही बड़े क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। जबकि जो क्षेत्र विशिष्ट पूर्वानुमान होते हैं उसकी तकनीक अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी मुश्किल है, उसकी तकनीक अभी काफ़ी ज़्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन जो फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं काफ़ी छोटे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, काफ़ी स्पेशल एरियाज़ में, काफ़ी लोकलाइज्ड घटनाएं होती हैं। तो इस वजह से इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तकनीक तो हमारे पास बड़े क्षेत्रों के पूर्वानुमान लगाने की है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी छोटे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ऐसे में इनका जो प्रेडिक्शन होता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड की अवधि भी काफ़ी कम होती है। पूरी घटना की जो अवधि होती है वो काफ़ी कम होती है। बारिश से लेकर फ्लैश फ्लड के बीच लगभग 6 घंटे के बीच का समय मौजूद होता है, 6 घंटे की अवधि मौजूद होती है। और इतनी छोटी अवधि में फ्लैश फ्लड का अनुमान लगाना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और यही वजह है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि फ्लैश फ्लड की घटनाएं कब आने वाली हैं
तो इसकी वजह से प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरी पूर्वानुमान की जो चुनौती है फ्लैश फ्लड के लिहाज से खासतौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हुई पूर्वानुमान की चुनौती की। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। इस संबंध में क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों पर बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला उपाय होगा कि सरकार को इस पूरे विषय के अनुसंधान पर और ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को देखते हुए, फ्लैश फ्लड की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए, इस तरह के जो भौगोलिक घटनाएं हैं जैसे क्लाउड बर्स्ट और जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लेकर जो रिसर्च की जानी चाहिए, उस रिसर्च पर सरकार को और ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके अलावा IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तहत इस पूरे विषय को लेकर एक नई इकाई गठित की जा सकती है, एक नया यूनिट बनाया जा सकता है, या फिर इस पूरे विषय को लेकर सरकार द्वारा एक नए संगठन का भी निर्माण किया जा सकता है। एक नया संगठन भी बनाया जा सकता है जो कि मुख्य तौर पर क्लाउड बर्स्ट और जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं पर अनुसंधान करेगा, शोध करेगा, रिसर्च करेगा और इस संबंध में सरकार को क्या तैयारी करनी चाहिए, इस संबंध में सिफारिश भी देगा। इसके अलावा सरकार को अपने निगरानी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। जो भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है। इस संबंध में फ्लैश फ्लड की जो पुरानी घटनाएं हैं, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उन घटनाओं के आधार पर एक नया मॉडल विकसित किया जा सकता है और इस मॉडल के आधार पर भविष्य में आने वाले जो भी फ्लैश फ्लड की घटनाएं हैं, उन घटनाओं के सटीक अनुमान में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इस संबंध में हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर और बादलों की स्थिति, बादलों के निर्माण की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की भी निगरानी की भी ज़रूरत है। उन घटनाओं को मॉनिटर किए जाने की भी ज़रूरत है कि ग्लेशियर किस लिहाज से पिघल रहे हैं, ग्लेशियरों के पिघलने की दर क्या है। इस संबंध में ये सभी जो रिपोर्ट्स आएंगी, ये सभी जो डेटा आएंगे, जो आंकड़े हमारे सामने मौजूद होंगे, इसके माध्यम से एक नया मॉडल विकसित करने में और ज़्यादा मदद मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार को इस संबंध में निगरानी के लिए जो मौजूदा तकनीक है, उस तकनीक को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। उस तकनीक को और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। जो भी मौजूदा समय में तकनीक हमारे पास मौजूद हैं, उन तकनीकों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही अन्य देशों में मौजूदा समय में जो प्रबंधन के बेहतर उपाय मौजूद हैं, अन्य देशों में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से बचने के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं, उन उपायों को भारत में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही भारत में जो भी सुभेद्य क्षेत्र हैं, जो भी क्लाउड बर्स्ट के लिहाज से जो भी वल्नरेबल क्षेत्र हैं, जो भी फ्लैश फ्लड के लिहाज से वल्नरेबल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आम लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की भी ज़रूरत है। जो भी लोकल लोग हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की भी ज़रूरत है, ताकि उन लोगों की सहायता से फ्लैश फ्लड की घटनाओं का मिटिगेशन किया जा सके। इस तरह की घटनाओं की स्थिति में आम लोगों को जो जान माल का जो नुकसान होता है, सरकार को जो बुनियादी ढांचे का नुकसान सामना करना पड़ता है, सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो ये तो इस संबंध में कुछ उपाय हुए। इसके अलावा हम जानते हैं कि मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा इस तरह की घटनाओं की तीव्रता भी जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है। अब वैसे तो वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में वर्षा की मात्रा में अभी तक कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, यानी भारत में वर्षा की जो मात्रा पहले हो रही थी, वही मात्रा अब भी हो रही है। हालांकि भारत में जो वर्षा का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो और ज़्यादा अनइवन हो गया है, यानी वर्षा की जो अत्यधिक मात्रा है वो कम महीनों में सीमित होती जा रही है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं भविष्य में और ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। फ्लैश फ्लड की घटनाओं में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में दीर्घकालिक उपाय यही होगा, लॉन्ग टर्म उपाय यही होगा कि भारत सरकार ने, दुनिया भर के देशों ने, भारत ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तमाम प्रयास किए जाएं। इसके अलावा इस संबंध में नई प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जा सकती हैं, नए लक्ष्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं, ताकि इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म उपाय के तौर पर भारत में जलवायु परिवर्तन से जल्द निपटा जाए। दुनिया भर में इस संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाए। भारत स्वयं को इस संबंध में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे, एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करे कि किस तरह से एक देश एक साथ मिलकर तो जो भी तमाम चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से आसानी से निपट सकता है। तो ये तो बात हुई आगे की राह की। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, फ्लैश फ्लड क्या है? इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित उपायों पर चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि फ्लैश फ्लड क्या होता है, इसके अलावा इस तरह की घटना के कारण क्या होते हैं और इस संबंध में क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर क्लाउड बर्स्ट की घटना को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, क्या क्या पैमाने होते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप
उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।